एक व्यक्ति एक पौधा मिशन टीम ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में गोरैया आओ न टीम पर्यावरण प्रेमी ओम प्रकाश कुमावत के नेतृत्व में केराल पहुंची, जहां राजकीय माध्यमिक विद्यालय केराल में रोवाड़ा पुलिस चौकी के जवानों के हाथों से विलुप्त गोरैया को बचाने और अन्य पशु पक्षियों की सेवा के लिए पेड़ लगाए गए। पर्यावरणविद और पर्यावरण जागरूकता के लिए ओम जी वैशाख की पूरी टीम ने गांव केराल में पक्षियों के लिए परिंदा बनाया, साथ में इनके और व्यवस्था की, प्रकृति के प्रति जागरूक किया और लोगों को भी समझाया कि इस गर्मी के माहौल में आप पक्षियों का भी ध्यान रखें। और सोशल बिजनौर में रमजान के महीने में तरावियों के लिए मस्जिद और चौराहों पर लोगों की भीड़ न जुट सके, इसके लिए पुलिस ने शहर की गलियों में फ्लैग मार्च कर लोगों को बताया कि वो रमजान के दौरान तरावी की नमाज घरों में ही पढ़ें, गलियों और चौराहों पर भीड़ एकत्र न करें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। आज प्रशासनिक और पुलिस ऑफिसर्स द्वारा एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। लॉकडाउन के अनुपालन की समीक्षा की गई। सड़कों पर जो एसेंशियल आइटम से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं उनको मास्क पहनने के लिए हिदायत दी गई, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए हिदायत दी गई और हमने बिजनौर जनपद में जागरूकता फैलाने के लिए जो एक फेसबुक पर पेज फाइट कोरोना बिजनौर बनाया हुआ है उसके संबंध में लोगों को जानकारी दी है। इसके अलावा जो रमज़ान का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है उसमें किस तरह से एहतियात लोगों को बरतना है, मास्क गैदरिंग से बचना है, मास्क पहनकर ही सारे काम करने हैं और तरावी या इफ्तार पार्टी का आयोजन ना हो, वहाँ पे भीड़ ना हो, इसके लिए लोगों से आग्रह किया गया है। कोरोना महामारी के दृष्टिगत पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज श्री प्रेम प्रकाश के द्वारा 26 अप्रैल को जनपद प्रयागराज के मेडिकल चौराहा, सुभाष चौराहा, बेराना चौराहा, हर्षवर्धन चौराहा, जीटी जवाहर चौराहे और शहर के अन्य स्थानों पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से अनुपालन करते हेतु चौराहों पर कड़ी धूप में ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों को बिस्कुट के पैकेट, छाछ और मास्क वितरित किए गए। यूपी के महराजगंज जिले के नौतनवा थाना परिसर में रविवार की दोपहर सीओ नौतनवा राजू कुमार साहब ने मातहतों के साथ बैठक कर कोरोना जैसे महामारी के प्रति जागरूक किया और इस महामारी से बचाव के लिए मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीओ ने कहा, जैसा कि और जिलों में लोगों की रक्षा हेतु पुलिसकर्मी भी कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि नौतनवा तहसील क्षेत्र के पुलिसकर्मी भी इस महामारी की चपेट में आए। क्षेत्र में जो मेरे सर्किल में थाने पड़ते हैं सभी थानों पर आज ये मीटिंग हमने किया था। ये मीटिंग यहाँ नौतनवा में भी मैंने अभी किया। हमारे थाना क्षेत्र में जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं जो पूरे क्षेत्र में प्रत्येक दिन ब्रह्मचर्य रहकर लॉकडाउन का अनुपालन करा रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी सरकार के निर्देश है उसको अनुपालन करने के लिए बताते हैं, उन लोगों को आज हमने कर्मचारियों को सबको बुलाया था। सबकी मौजूदगी में सबको ये भी बताया गया कि सबसे पहले आप सुरक्षित रहें, आप अपने आप को स्वच्छ रखिए और कोशिश करिए कि आप भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगाइए और एक उदाहरण पेश करिए कि लोग आपसे सीखें। और भी कोई ऐसी स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्या है हमारे कर्मचारियों को तो वो सामने आकर हमें बताएं और हम लोग समय रहते उनको हम लोग मेडिसिन देकर उनको स्वस्थ कराएंगे। और बाकी लोगों को सेंसिटाइज भी किया गया है कि और सतर्क रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अन्य जनपदों में कोरोना जैसी समस्याएं हमारे पुलिस कर्मचारियों के साथ हुई हैं, तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे साथियों हमारे सहयोगियों के साथ हो। इसीलिए हम लोग इन्हीं बातों को आपस में डिस्कस किए, सबको हम लोगों ने सजग किया, सतर्क किया। बिहार के सहरसा जिले के सोर बाजार प्रखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर समाज सेवियों ने सैनिटाइज करने का जिम्मा उठाया है। आपको बता दें कि सोर बाजार प्रखंड के समाज सेवी चिंटू भगत अपने सहयोगियों के साथ थाना, अस्पताल, डाकघर रोड, मस्जिद रोड, मछली मार्केट रोड, कपड़ा मट्टी रोड के सभी गली मोहल्लों में सैनिटाइज कर रहे हैं। बाजार निवासी जो हैं चिंटू भगत, जिनके द्वारा पूरे सौर बाजार में थाना, हॉस्पिटल, हर एक दुकान के आगे सब जगह से सैनिटाइजिंग किया गया है। हर एक बहुत बड़े स्तर पर किया गया है ये। उनके लिए हम सब सौर बाजार वासी जो है धन्यवाद देते हैं भाई, इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे, इस तरह का काम करते रहे। खास सौर बाजार कोरोना के विरुद्ध जो अभियान चला है उसमें हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, जिससे कि कोरोना बीमारी पे नियंत्रण पाया जा सके या ज़्यादा नहीं फैले। जितना हम लोग हो सके अपने स्तर से इसको जो है कोरोना भगाने में जो भी सहयोग हो सके वो हम लोग कर रहे हैं। फतेहपुर जनपद के किशनपुर थाना क्षेत्र के संगोलीपुर मड़ियन घाट पर शनिवार शाम हुए हादसे के बाद से एनडीआरएफ की टीम बराबर शवों को खोजने में डटी हुई थी, लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी प्रशासन को देर रात तक सफलता नहीं मिली। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के आदेश पर रात्रि में ऑपरेशन को रोक दिया गया। भोर पहर सुबह एनडीआरएफ की टीम और फतेहपुर की टीम मोटर बोट के साथ यमुना नदी में लापता पुलिसकर्मियों और नाविक की खोज में जुट गई। जनपद फतेहपुर के थाना किशनपुर क्षेत्र के मड़ैयन घाट के निकट
कल दिनांक 25 अप्रैल 2020 को हुई एक नाव दुर्घटना में 3 व्यक्ति लापता हो गए थे। कल रात्रि के बाद से उनको लगातार खोजने का प्रयास जारी था, जिसमें स्थानीय पुलिस एवं स्थानीय लोगों के साथ साथ पीएसी एवं एनडीआरएफ की टीमें भी शामिल थीं। आज प्रातः 3 व्यक्तियों के शव नदी से निकाल लिए गए हैं, जिनमें उप निरीक्षक श्री रामजीत एवं आरक्षी श्री शशिकांत के साथ नाविक श्री रविकार शव भी शामिल है। थाना महाराजपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित तथा 10,000 के इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। महाराजपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि अभियुक्त गण का एक संगठित गिरोह है, जो समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अपने और गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ट्रकों से जानवरों गोवंश का आयात निर्यात कर धन उपार्जन करते हैं, जिनके द्वारा किए गए अपराधों से आम जनमानस में इतना भय और आतंक व्याप्त है कि उनके भय और आतंक के कारण कोई भी आम व्यक्ति उनके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं है। खबर चंदौली के एलिया थाना क्षेत्र से, जहां के जिगना गांव में राम दुलारी यादव की रात में किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसकी खबर सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के अनुसार मृतक घर से कुछ दूरी पर खलिहान में रोज की तरह सोया हुआ था। मृतक रोज पशुओं को चारा लेकर खलिहान से लगभग 4 बजे घर पहुंचकर पशुओं को चारा डालता था। जब वो आज नहीं पहुंचा, तब उसकी पत्नी ने टॉर्च लेकर बुलाने गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर सन रह गई। नाम गुरदयाल सिंह बोल रहे हैं, हमारा घर जिगना है। क्या घटना हुई है? बगल में हमारे दादा हैं, उनकी हत्या हुई है। कैसे हत्या हुई है? अब सर पता नहीं चला, रात में हुई है, कब हुई कैसे हुई पता नहीं चला। सुबह में हम लोग पर जाने आप द्वारा 100 नंबर पर सूचना जी हाँ, सुबह जब हम देखे तो फिर सूचना दी। आपको बता दें कि सुल्तानपुर जनपद में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आकर हरकत में आ गई है। शनिवार को सीओ जयसिंहपुर दलवीर सिंह और एसडीएम जयसिंहपुर राम अवतार ने भरोसा चौराहे पर पहुंचकर तैनात पुलिस का जायजा लिया। भगवान परशुराम जी जयंती समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। भगवान परशुराम जी की आरती और प्रसाद वितरण के साथ भगवान परशुराम की आराधना की समारोह हुआ। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सहित सभी एहतियात बरती गई। ललिता शाह नेहरू कॉलोनी फालगा ने अपनी पूरी मेहनत से और लगन से कार्य करते हुए पुलिस प्रशासन और आम जनता में लगभग 700 से ज्यादा मास्क बनाकर वितरित किए हैं। उनके इस कार्य को प्रशासन ने सराहा है। देवरिया पुलिस तथा पीएसी बल की मौजूदगी में कच्ची शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में लहन तथा भाटिया नष्ट किया गया। भारी पुलिस बल को देखते हुए कच्ची शराब कारोबारी मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्र के नेतृत्व में कच्ची शराब के खिलाफ हेतिमपुर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। लोग अवैध शराब का निष्कर्षण करते हैं। इस संबंध में एक अभियान हमारा पिछले हफ्ते भी चला था और आज उसी क्रम में हम लोग यहाँ हैं काफ़ी भारी फोर्स के साथ, और काफ़ी बड़ी मात्रा में लहर नष्ट की गई है। और आप जैसा कि आपने देखा है कि नदी में पानी में रस्सी लगा लगा करके घास के नीचे इन लोगों ने जो गलत तरीके से बनाते हैं लहन रखा हुआ है। ये हमारा अभियान और प्रभावी तरीके से लगातार चलेगा। काशीराम कॉलोनी सेक्टर 45 के रहने वाले और सहयोग करने वाले ललित और कश्मीरी सिंह, जो आज का खाना इन 2 लोगों ने बनवाया था। 100 पैकेट कश्मीरी सिंह ललित जी ने इनका योगदान रहा। सेक्टर 48 में जाकर झुग्गी झोपड़ी वालों को इसका वितरण किया। आज दिनांक 26 तारीख काशीराम कॉलोनी सेक्टर 45 के रहने वाले मेरे सभी सम्मानित भाई, और आज का जो ये 100 पैकेट जो खाना बना है, ये मेरे छोटे भाई ललित जी और मेरे छोटे भाई कश्मीरी सिंह, ये आज उन्हीं की ही देन है जो गरीबों में आज ये वितरण किया जाएगा।